आज मैं आप लोगों के सामने चैप्टर 2 को लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। कक्षा अष्टम का यह पाठ 2 जो है नादान दोस्त, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद की जो कहानी होती है, उनकी जो रचना होती है, अधिकांश तक भावात्मक, व्यवहारिक और काल्पनिकता से भरी होती है। तो अभी आप जिस जगह पे हैं, आप जिस परिवेश में पल रहे हैं, उसमें दोस्ती का कितना बड़ा हाथ है, यह प्रेमचंद ने अपनी कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा है। आप शीर्षक से ही यह अवगत हो गए होंगे कि नादान दोस्त होता है, लेकिन जो दोस्त नादान होते हैं वह ज़िंदगी में क्या सीख लेते हैं, इस कहानी के माध्यम से आपको प्रेमचंद ने रूबरू करना चाहा। दोस्त को वह सामने नहीं ला रहे हैं, पहले वह छोटे भाई बहन की तुलना कर उसे दोस्ती में बदलने की सीख दे रहे हैं। बच्चे जो कुछ सीखते हैं, पहले वह पारिवारिक परिवेश में ही सीखते हैं। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बता रहे हैं कि इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश किया है कि श्यामा और केशव 2 भाई बहन हैं और दोनों बहुत ही छोटे हैं। अभी बच्चे की मानसिकता होती है कि वह जब किसी नई चीज़ों को देखता है तो उसमें उसे परखने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगती है। तो इस कहानी के अनुसार जो दिखाया गया है कि कर्निश का आप लोग मतलब पहले समझें। कर्निश कहा जाता है जब छत के बाहर छज्जे निकाले जाते हैं, उसे कर्निश कहते हैं। आप लोग समझते होंगे, घर के जो दीवार होते हैं उससे थोड़े बहुत 3 फीट 2 फीट के लोग छज्जे निकाल देते हैं ताकि उस पर पानी का असर ना हो दीवार पे। समझ गए होंगे सारे बच्चे। तो उसी कर्निश पे चिड़िया आकर बैठती थी सुबह सुबह, 2 चिड़िया। और बच्चे की आदत होती है कि जब वो घर से निकलते हैं तो वह इधर उधर की दौड़ लगाना शुरू करते हैं। बार बार वहाँ से उन्हें चिड़िया की आवाज़ मिलती थी। दोनों भाई बहन उसे बार बार देखने की कोशिश करते थे और बहन प्रश्न करती थी और भाई उसका उत्तर देता था। भाई प्रश्न करता था, बहन उसकी उत्तर देती थी। तो श्यामा पूछती है, भैया बार बार चिड़िया यहाँ आकर क्यों बैठती है? केशव को लगता था कि मेरी बहन बहुत होशियार है, हमसे प्रश्न करती है कि चिड़िया बार बार आकर क्यों बैठती है। तो कभी उसकी बहन जो थी श्यामा, वह पूछती है कि भैया यह चिड़िया आकर कर्निश पर ही क्यों बैठती है? अब उसे लगा कि इसके प्रश्न को सही रूप से बताना, इसके लिए हमें भी वहाँ ध्यान आकर्षित करना होगा। तो जब वह देखता है तो सही में वह चिड़िया जो थी वहाँ तिनके चुन चुन कर लाती थी और वहाँ बैठने लगी। लगातार 2-4 दिन दोनों भाई बहन इस पे नज़र दिए तो देखे कि वह चिड़िया 2 अंडे को वहाँ रखी है। अब उसकी उत्सुकता और आगे बढ़ने लगी। अब दोनों भाई बहन वहाँ जाकर के जब उसे पता चल गया कि इस कर्निश पर चिड़िया ने अंडे दिए, तो केशव उस पर टूल लगाकर देखा और बहन से कहता है
कि चिड़िया तो यहाँ अंडे दिए हैं। और बहन बार बार उससे अनेकों प्रश्न करने लगती है कि भैया ये अंडे कब बड़े होंगे, कब इससे चूजे निकलेंगे, और हमेशा उसका ध्यान उसी पे रहता था। एक दिन जब उसकी माँ घर में दोनों को बंद कर गर्मी के दिनों में सो गई, तो वह दोनों को रहा न गया। वह जैसे ही माँ आँख झपकी, वह दोनों धीरे से अपने दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाती है और वह कर्निस के पास जाकर अंडे को देखने लगती है। अब दोनों को यह भाव उत्पन्न होने लगा कि इस अंडे को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करें। कोई जाकर के फटे चिथरे कपड़े ले आई, कोई जाकर के कही कि जब चिड़िया अंडे देंगे तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना होगा। तो वह उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ कपड़े ला कर के टांग दी ताकि उसे धूप ना लगे आदि। ये सब भावना उनकी जो थी, बच्चे की उत्सुकता जो थी, वह अन्योन था, क्योंकि वह चिड़िया के हाव भाव से, उसके गुण से परिचित नहीं थी। तो कहानी का कहने का ये अर्थ है कि जब दोस्ती होती है किसी से तो उसे पता नहीं चलता है कि यह दोस्त जो है हमें सही मार्ग किस तरह से दिखाएगा। कहने का अर्थ यहाँ चिड़िया के अंडे से और घोंसले से नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब हम दोस्ती करने चलते हैं तो उसका जो प्रतिफल है वह पता नहीं चलता है कि यह हमें क्या निष्कर्ष पे ले जाएगा और इसका क्या असर हमारे ज़िंदगी पर होगा। जैसा कि इस कहानी में प्रेमचंद बता रहे हैं कि वह दोनों भाई बहन अन्योन है, उससे इसका पता नहीं है कि यह चिड़िया कितने मेहनत से तिनके लाई होगी, उस पे अंडे दिए होंगे, उसे सुरक्षित रखने के लिए वह रह कर के रोज़ उस पर बैठती होगी। यह बच्चा को भला क्या पता, लेकिन वह उसके लिए अनेक कल्पना करने लगती है और इसका फल होता है कि वह अंडा सुरक्षित नहीं रह पाता है और दोनों भाई बहन के इस नादानी के वजह से वह अंडे टूट जाते हैं और वह एक चिड़िया का रूप नहीं ले पाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम दोस्ती करने चलते हैं तो उसके अनेक बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह बिंदु जो है वह हमारे जीवन में कहाँ सार्थक होगा और कहाँ निरर्थक होगा। बच्चे दोस्ती के क्रम में यह भूल बैठते हैं कि इससे हमारा समय बर्बाद हो रहा है, इससे हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इससे हम समाज में अच्छे सम्मान नहीं पाएंगे। भला बच्चे को यह बात कैसे पता चलेगा। यह बात प्रेमचंद ने चिड़िया के अंडे देने से उसके बच्चे को सही रूप में ना आने के लिए एक दोस्ती के रूप को उजागर किया है कि बच्चे नादान होते हैं या बच्चे अच्छे होते हैं, यह उसके दोस्ती का असर उसके ज़िंदगी पर बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि वह जो मार्ग चुनता है उसमें ढेर सारे केंद्र बिंदु दिन प्रतिदिन आके जुड़ते जाते हैं। यह एक काल्पनिक कहानी है। बच्चों जरा इस पे ध्यान दो कि इसकी जो हर एक बिंदु है वह तुम्हारे वास्तविक जीवन को जोड़ रहा है। जैसे तुम अभी 10-12 साल के बच्चे हो, 13 साल के बच्चे हो, उसे क्या पता चलेगा कि हमारी यह जो नसीहत है वह हमें किस मुकाम पे ले जाएगा। बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको अनेक चीज़ों के बारे में अच्छी तरह जानकारी होती है। आज का युग आधुनिक युग है। दूरदर्शन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, या बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर परिवेश में बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जो होती है वह परिपक्व नहीं हो पाता है इस उम्र में
वह अपने रास्ते से भटक जाते हैं। देखिए कितना मार्मिक प्रश्न है कि बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं, यानी मेरा मन करता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाई करें, हमारी सोच बहुत अच्छी हो, लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी मानसिकता को वहाँ से खींच लेते हैं। कोई अपनी जादुई भाषा से, कोई आपको लालच देकर, प्रलोभन देकर, और कोई आपको उस तरह का माहौल बना देता है जिसके लिए आप उसका प्रतिफल ना सोचकर आप उससे जुड़ जाते हैं। होता यह है कि उसमें आपका समय बर्बाद होता है, आपका सोच जो है वह सही जगह नहीं जा पाता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए जब परिश्रम की ज़रूरत होती है तो आप उचित समय पर परिश्रम नहीं कर पाते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन आपकी मानसिकता में गिरावट आते जाती है। और विद्यार्थी जीवन में जिस बच्चों को समय की नियमितता का पता ना चले, अनुशासन का पता ना चले, शिष्टाचार का पता ना चले, भला उसमें शिक्षा की नींव कैसे पड़ सकती है। तो प्रेमचंद आपको इस कहानी के माध्यम से अनेक बिंदु पर जागरूक होने का प्रयास करने के लिए यह जो नादान दोस्त शीर्षक दे करके आपको जगाने की कोशिश किया है कि बच्चों तुम जगो, तुम्हारा उम्र जो है अभी जगने का है। इस कहानी को आप अपने वास्तविक जीवन से जोड़ें। ये नहीं कि सिर्फ चिड़िया है, चिड़िया के अंडे हैं, घोंसले हैं, टूट गए, ये नहीं। कहानी का भाव जो होता है उसमें जब आप डूबेंगे तब आपको वास्तविक जीवन में कुछ इससे सीख मिल सकती है। तो नादान जो व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में तो अपने समय को खोते ही हैं, साथ साथ अपने गुण से, अपने प्रभाव से कितने को लपेट लेते हैं वह लिपटने वाले को उस समय पता नहीं चलता है। लेकिन पता तो, आंतरिक बात तो पता चलती ही है। जब व्यक्ति अपने समय को खो देते हैं तब उसे उस परिस्थिति का अंदाज होता है कि मैंने अपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया। तो अभी आप इस चीज़ों पर गौर करें कि हमारे दोस्त में कौन सा गुण है, अच्छाई है, उसको दोस्ती के तौर पे उसके सामने न रखें, क्योंकि कुछ दोस्त वैसे होते हैं जिसके अवगुण को अगर आप उसे दिखाना चाहेंगे तो वह आपकी दोस्ती को क्या कर देगा। दोस्ती तो उससे भंग थोड़ी देर के लिए हो जाएगी, लेकिन आप उसके नज़र में एक वैसे दोस्त हो जाएंगे जो आपसे हमेशा बदले की भावना सोचेंगे। और बदले की भावना जब उत्पन्न हो जाएगी दोनों के बीच में, तब आपकी मानसिकता को वो कौंधेगा और आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। मानसिकता तो एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को जगते तो क्या, सोते में भी परेशान करती है। हमारी सोच हमें किसी न किसी रूप में अवश्य परेशान करती है। इसलिए अपनी सोच को अच्छे दृष्टिकोण में बदलने के लिए आप अच्छी अच्छी कहानियाँ के बीच में उसके ढेर सारे केंद्र बिंदु होते हैं, उस पर थोड़ा चिंतन करें, सोचें। अभी उतनी कठिन समस्या आपके बीच नहीं है। आप बच्चे हैं, मासूम हैं, आपको ज़िंदगी जीने की शुरुआत यहाँ से हो रही है। इसी कहानी में हम आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।